पड़ता है। A plural pronoun is used for more than one person, animal, place or thing. ये तो मैंने बता दिया था। प्यूरल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं वो भी बता दिया था। वी, अस, यू, दे, देम। ठीक है। यस मैम। हाँ। अब अब एक टेबल है, मतलब जहां पे सिंगुलर प्रोनाउंस को प्यूरल प्रोनाउंस में चेंज किया गया है। मतलब अगर आई लिखा है तो आई की जगह प्यूरल प्रोनाउन क्या यूज होगा? ठीक है। ही लिखा है तो ही की जगह अगर प्यूरल है तो क्या यूज होगा? वो चीज देख लो। देखो, सिंगुलर प्रोनाउंस, प्लूरल प्रोनाउंस। ठीक है। सिंगुलर में अगर आई है तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? अगर कहीं पे सिंगुलर प्रोनाउन आई है तो प्लूरल प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मैम एक। हाँ। एक। वी। मी है तो क्या हो जाएगा? मी है तो क्या हो जाएगा? अस। 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 गुड। ही है तो हिज। दे। हिम है तो मैम देम। देम। गुड। शी है तो दे। हर है तो देम। देम। इट है तो दे। हाँ दे। दे। यू है तो अस। यू। यू। यू कैन बी यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू दोनों के लिए यूज होता है। यू इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। ओके। मैम। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ही से कोई सेंटेंस बनाया। ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये सिंगुलर सेंटेंस है। ये एक ही लड़के के लिए है ना? अब उसी जगह पे लिखा हो दे आर डॉक्टर्स, तो ये प्लूरल के लिए है ना? मैम। हम्म। यस मैम। समझ आया इतना? यस मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। मैम एक सीट में लिख रही हूँ। बापरे।
जल्दी लिखो। यस मैम। यू है ये, पूरा लिखो। मैम टेबल हो गई, बस सेंटेंस लिखो। हम्म। हो गया। देखो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं बता देती हूँ। नायशा, ओपन योर कैमरा। सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन या प्लेस को रेफर करती है, प्लूरल नाउन एक से ज्यादा पर्सन या थिंग को रेफर करती है। यू दोनों में के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। प्रोनाउन शुड एग्री विद द नंबर ऑफ नाउन्स दे रिप्लेस। हमेशा प्रोनाउंस एग्री करने चाहिए, हमेशा उसी से चेंज करना है जिससे वो जिस नंबर से वो एग्री कर रहे हैं नाउन के। Singular nouns generally take singular verbs and plural nouns take plural verbs. Singular nouns हमेशा singular verb लेते हैं और plural noun हमेशा plural verbs लेते हैं। समझ आया? यस मैम। हम्म। जैसे कि ही सिंगुलर, ही मतलब जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, शी सिंगुलर के लिए यूज होता है, इट सिंगुलर के लिए यूज होता है, वी प्लूरल के लिए यूज होता है। अभी बताया ना टेबल में। हम्म। अब एक एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई whether the pronouns are singular or plural। देखो, she is my cousin, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम सिंगुलर। ये सेकंड, आरोही सेकंड का आंसर बताओ। आरोही, यस मैम। सेकंड का क्या आंसर होगा? मैम सिंगुलर। सिंगुलर है। फिर से पढ़ो। सिंगुलर क्यों है? एक आदमी के बारे में बात हो रहा है। द कोच प्रेज्ड अस, अस लिखा हुआ है। ओ सॉरी मैम, प्लूरल। ये थर्ड। मैम सिंगुलर।
थर्ड वाला क्या होगा? मैम सिंगुलर। गुड। फोर्थ? प्लूरल। प्लूरल। क्या चीज? प्लूरल। प्लूरल। फिफ्थ? मैम आपने फोर्थ सेंटेंस में गोइंग टू के बाद क्या लिखा है? स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। ओके। फिफ्थ बताओ क्या है? मैम सिंगुलर। कौन कह रहा है सिंगुलर, कौन कह रहा है प्लूरल? मैम मैं कह रही हूँ सिंगुलर। मैम सिंगुलर। सिंगुलर है। ठीक है। यस मैम। नाउन जेंडर हम लोगों ने कर लिया था ना? मैम। मैस्कुलिन यस जेंडर मैम। के लिए कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं, फेमाइन जेंडर के लिए कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, न्यूटर एंड कॉमन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, ये हम लोगों ने कल ही कर लिया था। यस मैम। हम्म। अब है प्रोनाउन केस। प्रोनाउन नंबर और प्रोनाउन जेंडर समझ आया? यस मैम। मैम। प्रोनाउन जेंडर और नंबर में कोई डाउट तुम लोगों को? कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। व्हाट इज प्रोनाउन केस? क्या होता है प्रोनाउन केस, सुना है, कभी पढ़ा है? नो मैम। The case of a pronoun shows the relationship or function of the pronoun. The case of the pronoun shows the relationship or function of the pronoun in a sentence. देखो जब हम लोग pronoun case पढ़ते हैं तो pronoun में उस sentence के साथ उसका क्या relationship है, क्या function है उसका उस sentence में, ये हमें पता चलता है. It tells us how pronouns is used. ये हमें बताता है कि उस सेंटेंस में प्रोनाउन यूज कैसे हुआ है. प्रोनाउन एज एन सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, या एज अ पोजीशन यूज हुआ है. तो जब हम लोग नाउन केस पढ़ते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि सॉरी, जब हम लोग प्रोनाउन केस पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि प्रोनाउन का सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप कैसा है या फंक्शन कैसा है उस सेंटेंस में. प्रोनाउन का एक सेंटेंस में क्या फंक्शन है ये हमें नाउन केस से पता चलता है. नाउन केस थ्री टाइप्स के होते हैं. एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है. मतलब एक सेंटेंस में प्रोनाउन तीन तरीके से हो सकती है. वो सब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो पोजीशन में भी हो सकती है. ठीक है. तो प्रोनाउन केस हमें ये बताता है कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन का फंक्शन क्या है या एक सेंटेंस में प्रोनाउन का रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ. मतलब वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है सेंटेंस में, एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, या पॉजेसिव केस की तरह, पोजीशन की तरह एक्ट कर रहा है. पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का क्या मतलब होता है? मैम ओनरशिप। ओनरशिप. हाँ. तो किस तरीके से एक सेंटेंस में प्रोनाउन एक्ट कर रहा है ये चीज हमें प्रोनाउन केस में पता चलती है.
तो प्रोनाउन केस में हमें ये पता चलता है कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन का रिलेशनशिप कैसा है, या एक सेंटेंस में प्रोनाउन किसकी तरह एक्ट कर रही है। वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है प्रोनाउन, या फिर वो एक पॉजेसिव केस की तरह एक्ट कर रही है। पॉजेसिव केस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हमें ओनरशिप शो कराई जाती है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये चीज किसको बिलोंग कर रही है। यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि एक प्रोनाउन कैसे यूज हुई है। देखो ये तो उसकी डेफिनेशन है। अगर कहीं पे आ गया डिफाइन प्रोनाउन केस, या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन केस, तो ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। ये अगर 2 मार्क्स में आ गया तो इतना लिख सकते हैं। रिलेशन और फंक्शन, ये दोनों में से कोई एक वर्ड, तो ये या तो रिलेशन या तो फंक्शन, ये कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने ये दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब जब हम किसी चीज की डेफिनेशन लिख रहे हैं या ये बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो जब तक हम उसमें कीवर्ड नहीं लिखेंगे, जब तक हम उसमें यही नहीं बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तब तक उस डेफिनेशन का क्या मीन होगा, जब तक सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा तो वो नंबर ही नहीं देगा। तो हर एक डेफिनेशन या हर एक आंसर को लिखने के लिए उसमें कीवर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? नाम एक चीज जिसके बारे एक में चीज। पूरा सेंटेंस होता है, या जिस इंसान या जिस भी चीज के बारे में बात हो रही होती है। द मेन थिंग, द पर्सन, एनिमल और प्लेस जो एक सेंटेंस में एक्शन कर रहा होता है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, है ना। द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? ये तो उसकी डेफिनेशन है। या ये अगर 2 मार्क्स में आती है तो आप इसको लिख सकते हैं। हम बहुत बार ये देखते हैं कि डेफिनेशन ही नहीं आ रही है लिखने में। कंसेप्ट एकदम क्लियर है लेकिन हम डेफिनेशन क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? हमें समझ में आ गया, हमें वर्ड्स ही नहीं पता है, तो हम लिखेंगे क्या? हमें हमारी वोकेबलरी वीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। शी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यस मैम। यहाँ पे शी प्रोनाउन है, ये यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? यस मैम। नायशा समझ आ रहा है? यस मैम। सब्जेक्टिव केस। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन केस।
थ्री मेन केस ऑफ प्रोनाउंस, तीन मेन केस होते हैं प्रोनाउंस के। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है प्रोनाउन केस। मैम मेरे सिलेबस में तो नहीं है। आरोही तुम्हारे सिलेबस में है? हाँ। पढ़ लो, आगे काम आएगा। तीन टाइप के केसेस होते हैं, तीन मेन टाइप के केस होते हैं प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। Subjective case. A pronoun in the a pronoun is in the subjective case when it is used as the subject of a sentence, that is that is when performed as an action। देखो, प्रोनाउन तब सब्जेक्टिव केस में होती है जब वो एक सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में एक्ट कर रही है। सब्जेक्ट की तरह मतलब जब वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है। व्हेन इट परफॉर्म्स द एक्शन, तब वो सब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में एक्ट कर रही होती है। A pronoun in the subjective case, प्रोनाउन तब एक सब्जेक्टिव केस में होती है व्हेन इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है प्रोनाउन को। सब्जेक्ट की तरह कब? सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में? जब वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ ये एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, आई। आई इज अ प्रोनाउन, यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। लिख लो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन सी होती
ये होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ओके, समझ आया? मैम। नायशा समझ आया? नायशा, यस मैम। कोई डाउट सब्जेक्टिव केस में? ही प्लेज क्रिकेट, तो ही, here he is subject, I is subject. तो in these sentences the pronoun are doing the action, so they are in the subjective case। ये जो sentences दिए हुए हैं यहाँ, जो भी pronoun यूज हुई है, I, he, ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग इसको सब्जेक्टिव केस में कंसिडर करते हैं। In these sentences the pronouns are doing the action, so they are in the subjective case। ओके, इतना क्लियर है? यस हाँ, मैम। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। मैम एक सेकेंड। पूछो क्या हुआ? मैम बस मैं लास्ट लाइन लिख रही हूँ सेंटेंस की, बस एक सेकेंड। डन मैम। ओके, समझ में आ गया ना तुमको? यस मैम। आरोही समझ आया है? मैम हाँ, बस मेरे को एक चीज पूछनी थी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो मतलब किस चीज से उसका रिलेशन प्रोनाउन से होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्टिव केस होएगा। क्या पूछ रही हो? जैसे हमने सेंटेंस लिखा। हाँ, क्या रिले तुम ये पूछ रही हो ना कि प्रोनाउन केस की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि प्रोनाउंस शो द केस ऑफ अ प्रोनाउन शोज रिलेशन और फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। यहाँ हमें प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट मिल रही है, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रही है सेंटेंस में प्रोनाउन, राइट? यस मैम। केस में प्रोनाउन केस में प्रोनाउन तीन तरीके से काम कर सकती है। एक सब्जेक्टिव केस, जहां सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो एक्शन के तरीके भी वो काम कर सकती है कि दे आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे। हम्म। तो ये एज अ सब्जेक्ट परफॉर्म कर रही है सेंटेंस में, तो इसका फंक्शन क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब अगर हम मतलब हाँ। यही चीज ऑब्जेक्ट में लिख दें, ऑब्जेक्टिव केस का सेंटेंस तो होगा
दे इनवाइटेड अस टू अ पार्टी। अस, यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म कर रहा है। यस मैम। प्रोनाउन का फंक्शन यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह है, तो किस सेंटेंस में प्रोनाउन का कैसा फंक्शन रहेगा वो हम लोग नाउन प्रोनाउन केस में पढ़ते हैं। वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगी, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगी, या वो पोजीशन की तरह यूज होगी, पॉजिटिव केस की तरह यूज होगी। ठीक है, मैम तो समझ मैम, में आ गया? पहली जो सब्जेक्टिव केस है उसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करना चाहिए। क्या चीज? इसमें सब्जेक्टिव केस में मेनली ये है कि जो हमारा प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा सेंटेंस में। यस मैम। हम्म। आरोही समझ आया? यस मैम। तुमको कोई डाउट आरोही? नो मैम। Objective case. A pronoun is in the objective case when it receives the action of the verb or comes after the preposition. Do you know what is preposition? यस मैम। What is a preposition? मैम प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को बताते हैं कि वो कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, जैसे ऑन, इन, अंडर और एट। हम्म, ठीक है। तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में तब होता है जब वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, या फिर वो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, सॉरी, वो प्रीपोजिशन के बाद आता है। A pronoun in the in the objective case when receives the action of the verb, जब वो verb का action receive कर रहा होगा और वो preposition के बाद आएगा। देखो अभी एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये डेफिनेशन हम क्यों लिखते हैं कि तुम लोग एटलीस्ट तुम लोगों को ये रहे कि लिखना कैसे है, डेफिनेशन अगर डिफाइन करने को आ गया तो। बहुत से लोग तो डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कोई चीज। मैम आपने रिसीव्ड के बाद क्या लिखा है? वहां पे जो एक्शन, ऑब्जेक्टिव। एक्शन। ठीक है, अब प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस, ये टी है, एल नहीं है। A pronoun in the objective case when it receives the action, प्रोनाउन तब ऑब्जेक्टिव केस में होती है, प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जब वो वर्ब का कोई एक्शन रिसीव कर रही होती है या फिर वो प्रीपोजिशन के बाद लगी है, तब वो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस की तरह एक्ट कर रही है।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन सी होती हैं? ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन सी प्रोनाउंस में होता है, या ऑब्जेक्टिव केस के लिए कौन कौन सी प्रोनाउंस यूज होती हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। जैसे कि अगर हम इसे सेंटेंस फॉर्म करें। द टीचर प्रेज्ड हिम। समझ आया? यस मैम। प्रोनाउन क्या है? यस मैम। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? मैम प्रोनाउन, प्रोनाउन हिम। ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हुआ है इस सेंटेंस में। हिम। यस मैम। द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड हिम, यहाँ पे भी हिम प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट हुआ है। या फिर ये सेंटेंसेस क्यों चेंज हो गए? क्या चीज? जैसे ऊपर लिखा है टीचर प्रेज्ड और नीचे लिखा है प्रिंसिपल रिवॉर्डेड। हम्म। ओ अच्छा, दोनों अलग अलग सेंटेंस। तुमने क्या सोचा? ओ नहीं सॉरी, मेरे को कुछ और। समझ में आया ना ऐशाम? यस मैम। आरोही समझ आया? मैम। कोई डाउट? मैम। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस हैं वो एक्शन को रिसीव कर रही हैं एंड देयरफॉर दे आर इन ऑब्जेक्टिव केस। द प्रोनाउंस रिसीव्स द एक्शन, यहाँ पे जो प्रोनाउंस है वो एक्शन को रिसीव कर रही हैं और इसीलिए हम इनको ऑब्जेक्टिव केस में कैटेगराइज करते हैं। समझ आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव केस।
Possessive case. A pronoun is in the possessive case when it shows ownership or possession. प्रोनाउन तब पॉजेसिव केस में होती है जब वो ओनरशिप शो करती है या पोजेशन शो करती है। जानते हो ना, ओनरशिप और पोजेशन का मतलब कि क्या चीज, ये चीज उससे बिलोंग करती है। समथिंग इज बिलोंग्स टू समवन, है ना। यस मैम। हम्म। Possessive form है। क्या? A pronoun is in the possessive case when it shows ownership or possession. एक pronoun possessive case में तब होती है जब वो ownership या possession show करती है। possessive pronoun कौन कौन सी होती है? Mine, ours, yours, his, her, hers, its, theirs। ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस। अब अगर हम इनसे सेंटेंस बनाए। या दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पोजेशन शो हो रहा है, यहाँ पता चल रहा है, यहाँ ओनरशिप शो हो रही है इस सेंटेंस में। यहाँ जो प्रोनाउन है माइन, वो ओनरशिप शो कर रहा है ना कि ये बुक मेरी है, द बुक, दिस बुक इज माइन। फिर दैट हाउस इज देयर्स, ये उनका घर है। समझ आया? यस मैम। These pronouns show possession, so they are in the possessive case. मैम आपने दैट हाउस इसके बाद क्या लिखा है? That house is के बाद क्या लिखा है? theirs। ठीक है, समझ आया? मैम। पॉजिटिव केस में कोई डाउट? नो मैम। नायशा, कोई डाउट? नो मैम। तो ये प्रोनाउन के तीन केस थे। एक था ऑब्जेक्टिव केस, देन सब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्टिव केस एंड देन पॉजिटिव केस।
ठीक है, तो इस समझ आया? यस मैम। मैम हाँ। और इस नाउन में ये होता है ना, इस केस में होता है कि हमें उसमें ओनरशिप शो करनी होती है। हम्म। ओके। मतलब सब्जेक्टिव केस जो जो प्रोनाउन एक्शन परफॉर्म कर रही है, ऑब्जेक्टिव केस जहां हमें एक्शन रिसीव हो रहा है, और सब्जेक्ट पॉजिटिव केस जहां हमें पोजीशन पता चल रहा है, मतलब पता चल रहा है कि ये चीज उसकी है, समथिंग इज बिलोंग्स टू समवन, है ना? समझ आया? यस मैम। हम्म। क्वेश्चंस कराते हैं। आइडेंटिफाई द केस ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन। हम्म। फर्स्ट का क्या आंसर होगा? फर्स्ट का क्या आंसर होगा? मैम सब्जेक्टिव केस। हम्म। आरोही सेकंड का क्या आंसर होगा? आरोही सेकंड का आंसर। यस मैम कर रही हूँ। क्या आंसर होगा सेकंड का? आरोही सेकंड का आंसर बताओ। मैम कर रही हूँ। ट्राई कर रही हो? इसमें क्या ट्राई कर रहे हो? नो मैम कर रही हूँ। हाँ तो मुझे आंसर बताओ, तो ओरली तो बताओ सेकंड का आंसर।
क्या होगा आंसर? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम इसका ऑब्जेक्टिव केस है। हम्म, क्या हो गया रोही, समझ में नहीं आया है क्या आपको? आरोही। आरोही समझ नहीं आया क्या? मैम थर्ड वाला बताओ फिर। फादर बॉट मी अ न्यू वॉच। मी इज अंडरलाइंड। आंसर बताओ थर्ड का। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। गुड। मैम मैम इसका पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, एक्शन रिसीव हो रहा है ना, और यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ यूज हुआ है? फोर्थ बताओ। मैम सब्जेक्ट केस। हम्म। फिफ्थ। पोजेसिव केस। पोजेसिव। हम्म, समझ आया? यस तो मैम। प्रोनाउन आज खत्म हो गया है। प्रोनाउन में कोई डाउट किसी को? नो मैम। ओके, आप लोग एक बार प्रोनाउन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे नेक्स्ट ग्रामर की क्लास में पूछ लीजिएगा पहले। ओके। मैम ओके, क्लास सिक्स्थ। थैंक यू, यू कैन लीव। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।